मैथ निकालो। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? 4। आप लोग को बताए थे हम त्रिकोणमिति में। पीछे बात नहीं करिए, अब बात और आधा घंटा कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। सब काम है, जल्दी क्लास खोलेंगे। वहाँ से बोर्ड दिख रही है सबको? क्या हुआ? वहाँ देखना बंद करो ना, मेरा आवाज़ वहाँ जा रही होगी बस हो गया। कल दिख रहा होगा सेट मेरा क्या होगा? कल देखिए क्या बोर्ड आ रहा। कोई बात नहीं, यहाँ देखो बोर्ड पे। किताब निकालो। टेंशन है क्या मतलब बोल के पढ़ाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट बोलते हैं क्या? आवाज़ सबको समझ में आ जाती है? नहीं, हम कल वीडियो देख रहे थे तो हमको लगा था ना कि थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट थोड़ा ही बोल। वीडियो में लगता है, वीडियो में लगता है ना थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट, ऐसा नहीं लगता है। स्लो कर दीजिए, स्लो। हमको इसमें पता ही नहीं कि कैसे हम इसका स्लो करके वीडियो अपलोड करें। जैसे हम अपने मतलब पर देखते हैं तो उसको स्लो करके देखते हैं तो अच्छा दिखाता है। जैसे 100% होता है ना, उसको 95% पे करके देखते हैं तो मतलब स्लो पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन हमको ऐसे कम करना नहीं आता है, सीधे जो यहाँ से लोड होता है उसको अपलोड कर दो। इसमें पूरे एडिटिंग वगैरह भी करने नहीं आए। देखो प्रश्नावली 8.1 निकालो सब लोग। समझ में आ रही थी? कल का क्लास समझ में आया था? कल का क्लास सबको समझ में आया था? हम लोग सवाल नंबर 5 तक हिंट्स किए थे ना? बोले थे 6 बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला रिकॉल करते हैं जो हम लोग पढ़े थे कल, याद है? जी सर। क्या बताए थे? इनको फॉर्मूला था कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपोजिट से गुना होकर कितना देती है? 1 देती है। कल से तुम लोग आया था 1 बोलने का। साइन का उल्टा क्या होता है? वो कॉसेक। याद नहीं है तो याद करिए आप लोग। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपोजिट से गुना होकर कितना देती है? 1। यहाँ पे गुना का चिन्ह है लेकिन दिखाया नहीं गया। उसी प्रकार से cos थीटा जो होगा उसका अपोजिट क्या है? सेक थीटा। इसका गुना मतलब कितना होगा? हो जाएगा tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू। ये बात नहीं कीजिए, कॉन्सेप्ट अभी ज़्यादा आगे नहीं निकला जो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आसानी से आ जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पर से भी हम 2 फार्मूला निकाले थे। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। यहाँ से भी हम 2 फार्मूला निकाले थे। cos थीटा और 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर। यहाँ से भी 2 निकाले थे। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और यहाँ से cot थीटा बराबर 1/tan। सीधा सीधा समझना ये था कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अपने अपोजिट से गुना होकर के 1 देती है। और उसके बाद अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं तो उसका जो उल्टा होता है उसके बराबर में जाके 1 के बट्टा में हो जाता है। जैसे अगर साइन का मान निकालेंगे तो साइन किसका उल्टा है? कॉसेक का। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/cosec। अगर कॉसेक का मान निकालेंगे तो कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का। तो उधर हो जाएगा 1/sin। कोई भी चीज़ को एक तरीका से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे अगर याद करो कि cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, अगर ऐसे याद करते हो ना तो क्या होगा कि कभी कभी भूल भी सकते हो। लेकिन अगर एक दिमाग में सेट कर ले तो कि नहीं cosec थीटा जो है साइन का उल्टा है, और जब भी साइन को लिखना होगा तो हम लोग 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, तो जल्दी याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? tan थीटा बराबर क्या होगा? 1/cot, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? समझ में आ रही है? cos थीटा बराबर क्या होगा? 1/sec थीटा। 1/sec थीटा, क्योंकि cos किसका उल्टा है? sec का। समझ में आ रही है? ये फार्मूला कल हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम एक टाइप पढ़ रहे थे कि अगर मान लो दिया हुआ है sin थीटा बराबर 5/13, तो सबसे पहले तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 बताया गया था, जिसमें बताया गया था साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। यहाँ से साइन थीटा का फॉर्मूला बना था लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
तो याद नहीं आप लोग को? याद है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या होगा? कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कॉट थीटा आधार बटे लंब, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब कर्ण बटे साइन थीटा लंब बटे कॉट थीटा आधार बटे नहीं तो ये छह गो में जहाँ तहाँ घूमोगे तो नहीं कैसे होगा? अब तो लोग मतलब दिमाग को नहीं डेवलप करवा पा रहे हो। सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? हो जाएगा लंब बटे कर्ण बराबर tan थीटा, साइन थीटा लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, टेन थीटा क्या होगा? tan थीटा, आगे पीछे उल्टा सीधा जैसे तैसे याद करो 5-6 बार वक्त में तो थोड़ा देर वक्त लगेगा, लेकिन उल्टा सीधा करके याद कर लोगे तो एक बार दिमाग में अगर एक बार सेट होगा कि नहीं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो नींदों में होगा ना। हाँ नींदों में आएगा ना लंब बटे आधार बोला तू tan थीटा तुमको पहचान सकते हो। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे साइन थीटा बराबर 5/13 दिया हुआ है तो आप बोल सकते हो कि सर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? 5, कर्ण कितना हो जाएगा? 13। और लंब और कर्ण पता है तुम लोग आधार निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, आधार का फॉर्मूला था रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और लंब का फॉर्मूला था रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और कर्ण का फॉर्मूला था रूट अंडर रूट लंब अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह तीनों फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। आया कहाँ से था यह? पाइथागोरस फॉर्मूले से। किससे? सवाल नंबर 6 देखेंगे, अच्छा सवाल है, आप लोग पढ़ेंगे एक बार सब लोग मन ही मन। पढ़ लिए? देखिए बोला गया है यदि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण पता है आप लोग को? जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos a बराबर cos b हो, मतलब आपको दिया हुआ क्या है? cos a बराबर cos b। सबसे पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं cos a बराबर, ये आपको दिया गया है। बताओ समझ में आ रही है बात? ये सब सवाल से लिख रहे हैं। तो क्या बोला आगे? तो दिखाइए कि दिखाइए मतलब प्रूफ कीजिए। क्या कीजिए? तो लिखेंगे सिद्ध करना है कौन ए बराबर कौन बी। सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर, और पहले ही आपको बता दिया गया है कि कोण ए और कोण बी है क्या? न्यून कोण। मतलब आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है, इसका कौन सी समकोण हो? इसमें क्या होगा देखो ए और बी क्या है? न्यून कोण है। हाँ। और इस समकोण, इस बात को लोग ना कीजिएगा, सवाल अच्छा है समझने का प्रयास कीजिए, भारी नहीं है। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। तो ये एक कोण होगा होगा। और ये एक कोण होगा जो न्यून कोण होगा। हाँ। तो यहाँ पे लिख देंगे ए और यहाँ पे लिख देंगे बाकी यहाँ पे आपकी मर्जी कुछ भी लिख दीजिए। सी भी लिख सकते हैं, पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज का नाम तो बोला नहीं है। हम लोग ऐसा त्रिभुज क्यों बना है? क्योंकि ए और बी बोला है न्यून कोण। ए और बी क्या बोला है? न्यून कोण। आप यहाँ पे ए लिख सकते थे क्या? नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि ये न्यून कोण क्योंकि है। यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, मतलब ये समकोण हो रहा है। क्या हो रहा है? जबकि बोला क्या गया क्वेश्चन में? न्यून कोण। क्या बोला गया है? और आपको यह बात भी अच्छे से ध्यान होगा कि आपको बताया गया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। बाकी लंब और आधार जो होता है वह किस पर डिपेंड करता है? कोण पर। अगर ए का चर्चा करेंगे तो लंब होगा BC, आधार होगा AC। अगर बी का चर्चा करेंगे तो लंब होगा AC, आधार होगा BC। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? उसके बाद हम जिस समय त्रिभुज पढ़ा रहे थे उस समय भी हम एक नियम बताए थे
कि किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजा के ठीक सामने वाला कोण बराबर होता है? याद है? ये सर। जैसे मान लो यह एक त्रिभुज है, समझने का प्रयास करें। यह एक त्रिभुज है। अगर किसी वजह से बोल दिया गया कि ए बी भुजा जो है किसके बराबर है? AC के। यह किसी कारण हो गया है, यह क्वेश्चन में बोल दिया गया है। क्या बोला गया? ए बी भुजा किसके बराबर है? AC के। तो यह मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का नियम होता है कि बराबर भुजा के ठीक सामने वाला कोण बराबर होता है। तो ए बी के सामने कौन सा कोण? AC। अच्छा, कोण में AC होता है? नहीं, कौन सी? ए बी के सामने कौन सा कोण? C। और AC के सामने कौन सा कोण? तो अगर आपको ए बी बराबर AC दे दिया है तो आप अपने मन से बोल सकते हैं कि सर कोण C और कोण B भी बराबर होगा। कोण C भी कोण B के बोलेगा क्या है? तो बोलेंगे बराबर भुजा के ठीक सामने वाला कोण बराबर होता है। बताओ, समझ में आ रहा है? ये कर लोगे? नहीं समझ में आ रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े हो? किसे कहते हैं? इसका दो भुजा वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो या दो कोण बराबर हो। दो भुजाएं या दो कोण, या तो दो गो भुजा बराबर हो जाए, नहीं तो दो गो कोण बराबर हो जाए। और ऐसा नियम है कि अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर होगा ही, और कोण बराबर है तो भुजा बराबर होगा ही। ठीक है। अगर यहाँ पर लिख देगा कि ए बी बराबर है AC, ये तुमको क्वेश्चन में देगा। ये बात क्वेश्चन में देगा। क्या दिया? ए बी बराबर AC। ए बी है क्या? भुजा। भुजा। AC है क्या? भुजा तो यह जो ए बी है और AC दोनों भुजा है कि नहीं? है। तो ए बी के सामने कौन सा कोण? कौन सी? कोण। C। और AC के सामने कौन सा कोण? कौन बी? बोलेंगे यह दोनों बराबर होगा। बोलेगा कैसे? तो बोलेंगे यह नियम होता है सर कि बराबर भुजा के ठीक सामने वाला कोण बराबर होता है। लिख लोगे? अरे ये नहीं लिख पाओगे? लिख लेंगे। लिखेंगे, जबरदस्ती लिखेंगे, जबरदस्ती लिखेंगे। बोले कैसे? तो बोले तू समझा कैसे? हमको पता है इसे लिखाता है। समझ में आ गया? समझ में आया? ऐसा लिख पाओगे? यस सर। ऐसा कब लिखाएगा? जब यह देगा तब। यह ना देगा तब नहीं लिखेगा। आई देगा तब उस लिख सकते। अगर ये देगा तो ये लिख देंगे, ये देगा तो ये लिख देंगे। एगो वो देगा, एगो हम लिख देंगे। बोले कैसे? तो बोलेगा एगो तू लिख लो तो एगो हम लिख लो। समझ में आ गया? यस सर। क्या बोलेंगे? एगो तू एक आप लिखे तो एक हम लिखेंगे। बोलेगा तो तू क्या लिखेगा? बोला तू क्या लिख लो। झगड़ा करना आता ना जी, इसमें आप लोग माहिर हैं। तो वही काम यहाँ पे होगा। सबसे पहले बताइए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे काट। आधार बटे काट। यहाँ पे किस कोण का बात हो रहा है? ए का। ए का। किसका? ए का। तो अगर ए का चर्चा करोगे तो लंब कौन होगा? BC। आधार कौन होगा? AC। और cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे काट। आधार बटे कर्ण। आधार बटे आधार कौन? AC बट्टे कर्ण कौन? AB। AB। कोई दिक्कत? नहीं सर। बराबर। अभी भी cos ही है, और cos का फॉर्मूला ही होता है आधार बटे cos का फॉर्मूला आधार बटे। और अभी किस कोण का चर्चा हो रहा है? B का। तो जब B का चर्चा करोगे तो लंब कौन होगा? AC। और आधार कौन होगा? BC। अभी आधार कौन है? BC। तो लिखेंगे आधार BC बटे कर्ण कौन है? AB। कौन भाई? ये फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कर्ण कौन है? समझ में आ रही है? इसमें भी होता है आधार बटे कर्ण। तो अभी जब B का चर्चा करिएगा तो AC हो जाएगा लंब, और BC क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार अब बटे कर्ण। तो कर्ण तो AB ही ना है। कर्ण चेंज नहीं होता है। कर्ण चेंज होता है? यहाँ से AB से भी कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। क्या बचा? AC बराबर BC। AC बराबर BC। समझ में आ रही है? यस सर। अब बताओ तो इस त्रिभुज में AC ये जो है ये किसके बराबर हो गया? BC के। दूगो भुजा बराबर हुआ कि नहीं? हुआ। और अभी आपको बताए थे कि बराबर भुजा के ठीक सामने वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो AC के सामने कौन सा कोण है? देखो तो खोज के। AC के सामने कौन B? AC के सामने कौन सा कोण? कौन B? कोण B। कौन भी और बराबर BC के सामने कौन सा कोण? कौन A? बोलेगा कैसे? तो बोलेंगे बराबर भुजा सामने वाला के मुख्य कौन वाली सामने वाला कोण बराबर होता है।
या आप इसको बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। क्या बोल सकते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से। कोई दिक्कत? कोण बी और कोण ए हो गया ना, इसको कोण ए बराबर कोण बी नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यही ना प्रूफ करना था। यह क्वेश्चन एक नियम और से बनता है, ठीक है, एक और नियम है इसको बनाने का, लेकिन फिलहाल हम लोग वह नियम अभी पढ़ेंगे ही नहीं। आप लोग एग्जाम्पल में जाके देखिएगा, इसका एक और नियम दिया होगा, ठीक है। उतारिए, सवाल नंबर 6 था। अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछता हूँ। देखो इसको घर पे जाके जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अभी पहली बार आप लोग देखो, इसके पहले कभी सवाल मिला था ऐसा? पहली बार मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा तो आश्चर्यजनक लगेगा कि ये कैसा सवाल है, लेकिन जैसे इसको 2-3 बार बनाओगे ना, तो इससे क्या हो जाएगा, परिचित आप हो जाएगा कि नहीं तुमको देखे हैं। कहाँ देखे हैं? तो 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में देखे हैं। पता है हम ना मतलब यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, उसमें बहुत काला दिखते हैं। कल हम देख रहे थे तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, भैया भी देखे थे, बोलते इतना काला कैसे हो गया, लेकिन धूप में क्रिकेट खेलते हैं इसलिए हो गया। नहीं कैमरा का प्रॉब्लम हो सकता है, मोबाइल बहुत पुराना है ना, 4 साल मोबाइल का हो गया। दूसरी बात क्या है ना कि यहाँ पे एक भी लाइट लगा हुआ नहीं है। और सब क्या होता है ना कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने वाले क्या होता है कि लाइट वगैरह सेट रखते हैं सामने से, क्या होगा उससे उनका फोकस मारेगा तो क्या होगा, काला नहीं गोरा दिखेगा। नहीं हमको काला ही दिखना पसंद है, रहने दो, हमको मेन है पढ़ाना, है ना, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। हटेंगे तब उतारेगा। उसको पूरा थी कर दो, खोल दो पूरा पूरा खुला हुआ है, बंद होगा नहीं करता है। बाबू बंद कर रहा है। अरे खुल बकलोले 10वां के बच्चा कितना कम दिमाग रहेगा। एगो नल बंद करना नहीं आ रहा है उसको, खाना खोल गया नल खा देगा, तुम लोग आते तो पर्दा काहे ना घेरते हो? एक बेंच वहाँ पर सेट करोगे, घेर दोगे। कितना हवा खाइएगा? ज़्यादा हवा खाने के बाद भी सर्दी हो जाता है, कम हवा खाइए। रोटी यार कौन खाएगा फिर? मिला है क्वेश्चन, मिला है ना, बड़ा सोल्यूशन बना ले। इसका एक और तरीका है, उदाहरण में देखे ना जा करके, 2 त्रिभुज अलग अलग करके बनाएगा। वो समझ में तब आएगा जब हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे। अभी हम लोग समरूप त्रिभुज तो पढ़े नहीं है। त्रिकोणमिति खत्म करते हैं ना, तो उसका तो हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 6, परेशान नहीं है। त्रिकोणमिति खत्म करने में इस महीना लग जाएगा, पूरा 5 दिन लग जाएगा। नोट हो गया? इतना लेट से उतारेगा तो कहाँ से हम एहो महीना में खत्म नहीं होगा, लगता है वो महीना पार कर जाएगा। मिटा दे आप। हाँ जो नहीं उतारे हैं क्या करेंगे, जाके यूट्यूब पर देखेंगे, वहाँ वीडियो पोस्ट करेंगे और देखते रहेंगे, ठीक है। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो बगल से मांग सकता है। फ्री फायर खेलने के लिए मोबाइल होता है, अब पढ़ने के लिए मोबाइल नहीं होता है। सवाल नंबर 7 देखें, सवाल नंबर 7 देखिए। ये सवाल मतलब प्लीज बात नहीं करेगा, जब सवाल पढ़ने लगे तो कोई भी लोग बात ना करेंगे। सवाल नंबर 7 जो है वो 3, 4, 5 के जैसा ही है, बट उसमें क्या है, थोड़ा सा सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होगा, कैलकुलेशन जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। इसमें दिया क्या है, cot थीटा बराबर 7/8। पहले लिखते हैं जो दिया है, सुन, cot थीटा बराबर 7/8। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमको यह बताओ। आधार बटे आधार कितना, 7, यानी आधार को हम लोग b लिखते हैं ना, आधार हो गया 7, लंब को p लिखते हैं, लंब कितना हो गया, h निकाल सकते हैं यहाँ से, निकाल सकते हैं। h बराबर क्या होता है, 64 + p² प्लस b², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर h का वैल्यू निकालेंगे तो p हो गया 8 का स्क्वायर, 64 और b हो गया 7, तो 7 का स्क्वायर, 49 √113
113 कितना आएगा 113 और 113 का वर्गमूल नहीं निकलता निकलता तुमको यहाँ पे मान नहीं छोड़ना, तुमको बोला गया तो पहला में क्या निकालना है 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस बट्टा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो अगर आप लोग अगला चैप्टर पढ़ लोगे ना 8.3 तो ये सवाल एक लाइन में बन जाएगा। ये जो फॉर्मूला ही होता है कॉट स्क्वायर का, किसका कॉट स्क्वायर का। कॉट स्क्वायर का ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। लेकिन अभी तो हम लोग 8.3 पढ़े नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सभी का मान डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इतना बड़ा सोल्यूशन से बच सकते हैं। जैसे आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबको पता है जी सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस। बी स्क्वायर। यहाँ देखो तो इसको हम लोग अगर एक को ए मान ले और साइन थीटा को बी मान ले तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर ए का रोल कौन निभा रहा है, एक और बी का रोल। साइन थीटा। साइन थीटा। आप इसको लिख सकते हैं सर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का का स्क्वायर। स्क्वायर थीटा के पहले पड़ता है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आ गया, आ गया, बहुत अच्छा। उसी प्रकार से नीचे क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। थीटा। अब यहाँ पे मान डाल सकते हैं कि नहीं हम लोग, स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस थीटा। एक का स्क्वायर एक होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बुआ, लंब बटे लंब क्या है इसमें 8, लंब क्या है 8 बटे कर्ण क्या है, 113 रूट में इसका स्क्वायर करेंगे काहे कि ये स्क्वायर स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ पे आ जाओ, एक का स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 113 स्क्वायर। अब बताओ, कटेगा स्क्वायर से रूट। एक का एक रहेगा ऐसे ही, माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे और ये जब स्क्वायर 113 के पास आएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा तो क्या बचेगा 113। देखो ये सब चीज आप लोग को 7-6 में पढ़ना था। स्क्वायर जब भी जाता है रूट के पास तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कट जाता है। उसी प्रकार से यहाँ बताओ तो एक का एक रहेगा ऐसे ही, माइनस 749 7 बट्टे में 100। अब ऊपर में भिन्न का घटाव अलग करेंगे, नीचे में भिन्न का घटाव अलग करेंगे। यहाँ से इसके बटा में एक छुपा सकते हैं हम लोग, जी सर। 1 और 113 का लघु उत्तम 113। एक को गुना करेंगे 113 से तो कितना हो जाएगा 113 माइनस क्या हो जाएगा 67। इसी प्रकार नीचे में भी करो, 113 लघु उत्तम हो जाएगा 113 माइनस 49। यहाँ पर भी बट्टा में एक छुपा हुआ है, आप बट्टा में एक दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। अब बताओ यहाँ से घटेगा 113 में से 64 घटेगा तो 49 बट्टे 113 फिर बट्टा 113 में से 49 घटेगा तो 64 बटा 113 बट्टे में 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 50 बटे। यही होगा तुम्हारा आंसर। भारी है बस थोड़ा सा और बोलते हैं, हाँ भारी है जी। और दूसरा सवाल कॉट स्क्वायर दूसरा इसमें है कॉट स्क्वायर थीटा, तो नहीं निकल जाएगा। निकल जाएगा। दूसरा इसका क्या है देख लो, यहाँ पेपर देख लो। इसका दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर तो बराबर कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, लंब कॉट दिया हुआ है, कॉट तो दिया हुआ है। कॉट तो कुछ दिया हुआ है 7 बटे, उसका स्क्वायर कर दो सीधे, उतना ही आएगा 49 बटे 64। स्क्वायर कर देंगे ऐसे 7 49 88 दोनों सेम आया कि नहीं। जब दोनों का आंसर सेम आ सकता है तो हम बोल सकते हैं कि सर जी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना हो सकता है, हो सकता है, बोल सकते हैं कि नहीं। बोल सकते हैं। तो यही आगे जाके हम लोग 8.3 में पढ़ेंगे फॉर्मूला। उतारिए।